अगर मोदी सरकार जाती है, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो स्टे करेगी, वो नहीं टिक पाएगी। लोगों का जो है गम गुस्सा, मोदी साहब का जो बर्थ चार्ट है वो ये बताता है कि वो क्विट कर देंगे। बट अफगान साइड अगर देखें तो उनमें थोड़ी अब भी ईगो का मसला रहेगा। तो आपने एक तरफ इशारा किया कि शायद पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर टेंशन भी हो सकती है जी। तो क्या इनकी जो शोहरत में आप कह रही हैं इजाफा होगा, वो इस तनाजुर में होगा? क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी कोई तसादम हो सकता है 2026 देखिए, अगर अब तो मेरे ख्याल से इंडिया बहुत क्लेवर गेम खेलेगा। अब मैंने कहा ना कि अब हम पे वो हमले नहीं होंगे, अब हम पे दूसरे तरीके से साजिशें कुछ हमारे खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ की जाए। बट उसमें भी इनको बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स जाते हुए दिख रहे हैं। देखो, मैं स्पेसिफिकली नहीं कह सकती कि ये होगा वो होगा, बट ये है कि इनके नेम के हिसाब से, इनके प्लानिट के हिसाब से, इनकी पर्सनालिटी के हिसाब से, इनकी रीडिंग के हिसाब से मुझे लगता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है और मजीद अचीवमेंट और फेम इनके हिस्से में। चलें स्पेसिफिकली बात करते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होने की कोई सूरत हाल है आप देखती हैं, या टेंशन मजीद बढ़ सकती है और मजीद दूरियां होंगी? और साथ ही साथ अगर हमारा हमसाया मुल्क अफगानिस्तान जहां से हम बात करते हैं कि उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है, आप क्या समझती हैं कि तालिबान की जो हुकूमत है वो स्टेबल होगी मजीद, और पाकिस्तान के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के, वो ख़त्म हो सकते हैं या टेंशन मजीद बढ़ेगी और मजीद ऑपरेशन होंगे? ज़रा इस खत्ते के हवाले से भी अपनी जो आपकी इल्म है, जो आपका नॉलेज है, या आपकी जो प्रेडिक्शन है, वो क्या कहती है? बिल्कुल जी। अच्छा, अभी आप देख रहे होगे कि दूर दूर तक लगता नहीं कोई चांसेस कि हमारे इंडिया के साथ टर्म्स अच्छे हो जाएंगे। अच्छा। बट फिर भी मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर मोदी सरकार जाती है, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो स्टे करेगी, वो सरकार जो है कोई भी जो भी रीज़न होगा वो नहीं टिक पाएगी। लोगों का जो है गम गुस्सा, वो शायद जो भी रीज़न होगा वो नहीं टिक सकते। उनका प्लानिट ही जो है ना, जो मोदी साहब का जो बर्थ चार्ट है वो ये बताता है कि वो कोई ना कोई रीज़न, या तो बीमारी की वजह से, या कुछ उन पे कुछ अटैक हो सकता है, या आवाम का गम गुस्सा हो सकता है, वो क्विट कर देंगे। अगर वो नहीं रहेंगे तो थ्रू आर्टिस्ट जो आप कह रहे हैं, नहीं अब नहीं, हमारी जो है वो हमारी मेरे ख्याल से मुझे लगता है इंडिया के साथ जो है दोबारा से जो है वो ताल्लुकात थोड़े थोड़े जो है वो कदरे बेहतर होना शुरू हो जाएंगे कंपैरेटिव टू 2026 की मैं बात करें। अच्छा। बट अफगान साइड अगर देखें तो उनमें थोड़ी अब भी ईगो का मसला रहेगा। वहाँ पे जो है थोड़ी बहुत जो है वो साजिशें चलती रहेंगी। बट फिर भी वो, मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इतने सेफ जोन में है कि अगर इस दफ़ा कोई इधर से हमला होता है या उधर से होता है तो 6-7 राफेल की जगह ना मेरे ख्याल से हम लोग को 20-25 राफेल गिराने वाली पावर हमारे पास 2026 में मौजूद है। अच्छा। तो आवाम जो है बिल्कुल इजी हो जाए। ठीक है लम्बे पैजों से हो जाए। अच्छा समराना, एक पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसके बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब। हाँ जी। अब वो जेल में है, तकरीबन 1 साल से 2 साल के करीब हो गए उनको, और उन्हें बहुत लंबी सजा भी हुई है पीछे, तकरीबन 17 साल बुशरा बीबी को भी और इमरान खान को हाँ भी। इम्कानात हैं कि इमरान खान 2026 में बाहर आएंगे, उनके सितारों की चाल क्या कहती है, या आप देखती हैं कि अभी वो पाबंद सलासिल ही रहेंगे और उनकी रिहाई के कितने इम्कानात हैं? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, या उनकी चाहने वाले इमरान खान की शख्सियत के, वो समझते हैं कि शायद 2026 में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। सितारे क्या कहते हैं? सितारों की चाल में इमरान खान का जायचा कहाँ जाके फॉल करता है? चलें जी, इस दफ़ा इधर भी खुशखबरी दे देते हैं। पिछले 2 सालों से जो है ना, मैं कह रही हूँ नहीं, 2024 से ही मैं कह रही हूँ नहीं, कुछ नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा। अब आके जो है वो अगर खान साहब का बर्थ चार्ट देखें या उनका सितारा देखें, लिब्रा असेंडेंट, तो बड़े अच्छे उनको रिलीफ मिलेंगे। मुझे ये जो 17 साल का उनका आप कह रहे हैं ना सज़ा का ड्यूरेशन, ये भी मुझे नहीं लगता कि ये पूरा उनका ये कि वो 17 साल ही होगी, मुझे नहीं लगता। वो बहुत कम हो जाएगी। उनको रिलीज़ तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन रिलीफ के बहुत सारे चांसेस है। अब वो विलिंग हैं कि निगोशिएशन पे बात आए और मैं वो चीज़ एक्सेप्ट करूं। अब अगर उनके पास कोई ऑफ़र जाएगी वो खुद एक्सेप्ट करेंगे। ये हो सकता है कि उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, नज़रबंद कर दिया जाए, दूसरी कंट्री भेज दिया जाए, उनकी जगह शिफ्ट कर दी जाए। ये बड़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ 2026 में बहुत टाइम के बाद जो है, जो कहते हैं ना कि मंगल निकल गया, शनि निकल गया, नहुसत जो निकल गई है उनके बाद चार्ट से, तो बड़े अच्छे यहाँ पे। अच्छा, ये लास्ट ईयर भी देखें, प्लैनेट्स आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन थोड़ा आपने खुद भी फ्लेक्सिबल, ये नहीं कि मैंने आपको कह
दिया, आपको तो वीनस बड़ा अच्छा है भाई, तो तुम घर पे बैठ के सो गए। सही। ऐसा नहीं होता, ये आपको उल्लू बनाते हैं। मैं सॉरी, मैं तो बड़ी पढ़ी लिखी बातें करती हूँ कि नहीं, ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर ये दावा करता है तो वो गलत करता है। हाँ। आपने जब तक खुद हरकत में बरकत नहीं करनी, कोई प्लानिट आपका साथ नहीं देगा। सही, सही। तो आपने खुद, अब देखे खान साहब ने खुद, अब उनके अंदर वो मुझे दिखती है चीज, वो फ्लेक्सिबिलिटी पहले अच्छा। नहीं दिखती थी। पहले मुझे था ये स्टबन है, ये कभी अपनी बात से नहीं हटेंगे। अब जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी अपनी पर्सनालिटी में लेके आएंगे। डील अगर आती है एक्सेप्ट करेंगे इजीली। जो है ये तो नहीं मैं कहूंगी कि उनके पास पावर आएगी या दोबारा जो है वो सीएम बनेंगे या पीएम बनेंगे, ये मैं कुछ नहीं कह रही, लेकिन काफी अच्छे जो है रिलीफ मिल सकते मतलब हैं। आप समझती हैं कि इमरान खान के सितारे जो गर्दिश में थे, हाँ। अब थोड़ा मुस्तहकम होंगे, इत्मीनान थोड़ा हो गया। ठहराव आएगा और ठहराव। पीटीआई के लोगों को भी खुशखबरी इस हवाले से मिलेगी। हाँ। ठीक है। अच्छा मैडम, एक और हमारे मुल्क की बहुत मुमताज शख्सियत है, जी जी, एक पार्टी के सदर भी हैं, 2-3 दफ़ा वज़ीर आज़म भी रहे, जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जी। अच्छा, उनके नाक़दीन ये कहते हैं कि वो सियासत से आउट है। हाँ जी। ठीक है, अब वो दोबारा शायद वज़ीर आज़म की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। उनके भाई अगर और उनकी बेटी पंजाब में मौजूद है। सितारे क्या कहते हैं, क्या नवाज शरीफ दोबारा सियासत में इन होंगे? ताकत का जो ऐवान है वो उनकी कुर्सी उसमें मौजूद होगी, दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे? क्या ऐसे कोई इम्कानात हैं? और साथ ही साथ जो मरीम नवाज साहिबा हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि मुस्तकबिल की वज़ीर आज़म वो होंगी, उनका जायशा क्या कहता है? नवाज शरीफ कहाँ खड़े हैं सितारों के चाल में, जायशे में, और मरीम नवाज जो कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल की वज़ीर आज़म हो सकती हैं, उनके बारे में आप क्या कहती हैं? नवाज शरीफ साहब का अगर मैं देखूं तो मुझे अगले 2 साल तक कहीं भी नहीं दिखते। बैक फुट पे बेशक बहुत एक्टिव हैं, पूरी पार्टी मुझे लगता है लीड ही वही करते हैं। देखिए कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है तो सही। वो ही चला रहे होंगे, बेशक उनके मशवरे के बगैर कुछ नहीं होगा, बट मुझे लगता है कि विलिंगली अभी जो है वो बैक स्टेप पे रहेंगे। हाँ, जाके 2 साल बाद जाके अगर फिर जो है बहुत अच्छी उनकी पोजीशन बनती है तो 2 साल बाद नोबडी नोज कि वो विलिंगली चाहेंगे आना या नहीं। तो बट अभी तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। और अभी मरीम नवाज साहिबा मुस्तकबिल की वज़ीर आज़म बन पाएंगी? अगर आप कहें कि वज़ीर आज़म बनती हैं तो वो मुझे नहीं दिखता, सॉरी। अच्छा। देखे बहुत लोगों को बुरा भी लग जाएगा, बट मैंने उनका बर्थ चार्ट भी टैली किया हुआ, उनका हैंड भी रीड किया हुआ है। वहाँ पे जो है अभी कोई मुझे बड़ी खुशखबरी 2026 में, बल्कि ये अपना जो टेन्योर है ये भी वो तो 28 में जाके एंड होगा। ये भी अगर पूरा कर जाएं तो अच्छा, मुझे ये तो इसमें भी थोड़ी गड़बड़ लगती है। आप ये समझती हैं कि सितारों की रोशनी में हाँ। उनका 2026 में वज़ीर आला पंजाब रहना भी शायद मुश्किल दिखाई देता है? हाँ जी, मुझे लगता है कि थोड़ा जो है इनको मुश्किलें जरूर आएंगी, बेशक स्टे भी अगर कर लेंगी इनको प्रॉब्लम जरूर आएंगी।